हेलो वेलकम बैक बच्चों, मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 7 की गणित लेसन 4.1 आंकड़ों का प्रबंध। तो आइए शुरू करते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इस एक्सरसाइज में निम्नलिखित सवाल दिए गए हैं जिन्हें कि हम एक एक कर हल करेंगे। तो पहला सवाल है, अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों के वजन का आंकड़ा इकट्ठा कीजिए तथा इसका परिसर ज्ञात कीजिए। तो परिसर का मतलब है रेंज अथवा प्रसार, और इसका अगर डेफिनेशन देखा जाए, परिभाषा, तो यह है प्रेक्षणों के उच्चतम एवं निम्नतम मानों के अंतर को परिसर कहते हैं। और प्रेक्षण को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वेशन। तो प्रेक्षणों के उच्चतम एवं निम्नतम मानों के अंतर को हम परिसर कहते हैं अथवा रेंज कहते हैं। तो यहां आइए हम लोग देखते हैं कि माना 10 विद्यार्थियों का वजन का आंकड़ा है 36, 42, 35, 36, 41, 40, 42, 38, 40 और 44। ये 10 विद्यार्थियों का वजन है। तो सबसे पहले हम इन्हें आरोही क्रम में सजा लेते हैं, मतलब छोटे से बड़े अंक की ओर। अब इसका जब हमें परिसर निकालना है तो सबसे बड़ा अंक जो है वह है 44 और सबसे छोटा अंक है 35। तो 44 में से 35 घटाएंगे तो आएगा 9, और यही हुआ परिसर 9 किलोग्राम। दूसरा नंबर सवाल है, प्रथम 7 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो यहां माध्य का मतलब है मीन, मतलब सभी प्रेक्षणों का योग को हमें भाग देना है प्रेक्षणों की संख्या से, मतलब सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो प्रथम 7 पूर्ण संख्या है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इन्हें अगर हम आरोही क्रम में सजाएं तो यह 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसी प्रकार रहेंगे। अब जब हमें इनका माध्य निकालना है, तो माध्य मतलब मीन, तो सबसे पहले हम ऊपर सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ संख्या है 7, तो 7 से भाग दे देंगे। तो 7 पूर्ण संख्याओं का योग हुआ 21, और जब उसे हम 7 से भाग देंगे तो वह होगा 3। तो माध्य बराबर हुआ 3। यही हमारा जवाब हुआ। तीसरा नंबर में है, कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप से संगठित कीजिए। तो सबसे पहले हम प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में सजा लेते हैं इस प्रकार से। अब यह सारणी बनाते हैं। पहला कॉलम में लिखते हैं प्राप्त अंक, दूसरे में टैली चिन्ह और तीसरे में बारंबारता। अब शुरू करते हैं 1 से। तो 1 जो है वह एक बार आया है तो उसके लिए हम टैली चिन्ह 1 लिखेंगे और बारंबारता में 1 लिखेंगे। 2 जो है वह भी एक बार आया है, 2 बार आया है तो हम उसके लिए टैली चिन्ह में 2 खड़ी लाइन देंगे और बारंबारता में भी उसे 2 लिखेंगे। 3 जो है वह एक बार आया है तो हम उसके लिए टैली चिन्ह में 1 देंगे खड़ी लाइन और बारंबारता में लिखेंगे 1। 4 जो है वह 3 बार आया है तो हम उसे 3 खड़ी लाइन टैली चिन्ह में देंगे और बारंबारता में लिखेंगे 3। 5 जो है वह 5 बार आया है तो 4 खड़ी लाइन दे करके 1 तिरछी लाइन दे देते हैं और इस प्रकार यह हो गया 5 और बारंबारता में लिखेंगे 5। 6 जो है वह 4 बार आया है तो हम इसे लिखेंगे 4 खड़ी लाइन और बारंबारता में लिखेंगे 4। 7 जो है वह 2 बार आया है तो 2 खड़ी लाइन टैली चिन्ह में देंगे और बारंबारता में लिखेंगे 2। 8 जो है वह एक बार आया है तो खड़ी चिन्ह 1 देंगे टैली चिन्ह में और बारंबारता में लिखेंगे 1। 9 जो है वह एक बार आया है तो टैली चिन्ह में 1 खड़ी लाइन देंगे और बारंबारता में भी लिखेंगे 1।
और इस प्रकार यह सारणी हमारा पूरा हुआ। अब जो है प्राप्त अंकों को हम आरोही क्रम में सजा देते हैं। सबसे बड़ा अंक जो है उसमें वह है 9 और सबसे छोटा अंक है 1। तो अंकों का परिसर होगा 9 घटाव 1 बराबर 8 अंक। अब हमें उसका माध्य निकालना है, तो माध्य निकालने के लिए सभी संख्याओं को जोड़ना होगा और चूंकि यहाँ पर 20 संख्या है तो 20 से हमें भाग देना होगा। तो सभी संख्याओं का योग हुआ 100 और नंबर ऑफ संख्या जो है वह है 20। तो 20 से जब हम 100 को भाग देंगे तो यह 5 बार में कट जाएगा और इस प्रकार माध्य निकला 5 और यही हमारा जवाब हुआ। चौथे नंबर पर है एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 6 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए 45, 40, 35, 50, 0 और 100। तो इनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में सजा देते हैं 0, 35, 40, 45, 50 और 100। अब इनका माध्य निकालने के लिए सभी को हम जोड़ देते हैं और चूंकि उसकी नंबर ऑफ पारी थी 6 तो उसे हम 6 से भाग देंगे। तो सभी संख्याओं का योग हुआ 270 और जब हम उसे 6 से भाग देंगे तो वह हुआ 45। तो माध्य बराबर हुए 45 और यही हमारा जवाब हुआ। पांचवें नंबर का सवाल है निम्न सारणी प्रत्येक खिलाड़ी द्वारा 4 खेलों में अर्जित किए गए अंकों को दर्शा रही है। तो ए जो है पहली पारी में 16, दूसरे में 10, तीसरे में 10 और चौथे में 14 बनाती है। तो आइए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देते हैं। तो सभी खेलों में ए द्वारा अर्जित अंकों का माध्य ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम ए के प्राप्त अंकों का आरोही क्रम में सजा देते हैं। तो वह हुआ 10, 10, 14 और 16। अब माध्य निकालने के लिए सभी अंकों को जोड़ करके 4 से भाग देंगे। तो सभी अंकों को जोड़ने पर हुआ 50 और उसे जब हम भाग देंगे 4 से तो यह आया 12.5। तो माध्य हुआ 12.5। दूसरा सवाल है सभी खेलों में सी द्वारा अर्जित माध्य अंक ज्ञात करने के लिए आप कुल अंकों को 3 से भाग देंगे या 4 से। तो सी को प्राप्त अंकों का माध्य ज्ञात करने के लिए हम कुल अंकों को 3 से भाग देंगे क्योंकि उसने सिर्फ 3 ही मैच खेले हैं और यही हमारा जवाब हुआ। तीसरे नंबर पर है बी ने सभी खेलों में भाग लिया है, आप उसके अंकों का माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। तो बी के प्राप्त अंकों को हम आरोही क्रम में सजा देंगे जो कि होगा 4, 6 और 8। अब उसने 4 मैच खेले हैं जिसमें से एक मैच में उसने 0 रन बनाए थे। तो हम उस 0 को भी जोड़ देंगे। तो जब जोड़ने पर आएगा 18 और चूंकि 4 मैच उसने खेले तो 4 से भाग देंगे और इस प्रकार 18 को 4 से भाग देने पर यह आएगा 4.5 और यही हमारा जवाब हुआ। तो बी के प्राप्त अंकों का माध्य हुआ 4.5। चौथा सवाल है किस खिलाड़ी का प्रदर्शन सबसे अच्छा है। तो जैसा कि हमने देखा कि ए के प्राप्त अंकों का माध्य सबसे ज्यादा है अतः उसका प्रदर्शन सबसे अच्छा है। छठा सवाल है 4 क्रमागत वर्षों में एक स्कूल में विद्यार्थियों की संख्या निम्नलिखित थी 1670, 1750, 2540 और 2820। तो सबसे पहले हम उसको आरोही क्रम में सजा लेते हैं 1670, 1750, 2540 और 2820।
तो माध्य निकालने के लिए हम चारों संख्याओं को जोड़कर 4 से भाग दे देंगे, तो चारों संख्याओं का जोड़ हुआ 8780, और जब हम उसे 4 से भाग देंगे तो वह हो गया 2195। यही हमारा जवाब हुआ। 7वां सवाल है, गणित के परीक्षा में बच्चों के एक समूह द्वारा जो कि 100 में थे प्राप्त किए गए अंक हैं 49, 50, 85, 90, 66, 48, 92, 84 और 75। तो ज्ञात कीजिए पहला बच्चों द्वारा प्राप्त सबसे कम अंक और सबसे अधिक अंक। तो सबसे पहले हम प्राप्त अंकों को आरोही क्रम में सजा देते हैं, तो वह हुआ 48, 49, 50, 66, 75, 84, 85, 90 और 92। इनमें सबसे कम अंक हुआ 48 और सबसे अधिक अंक हुआ 92। अब दूसरा सवाल है कि प्राप्त अंकों का परिसर क्या है, तो अंकों का परिसर बराबर होगा 92 घटाओ 48 बराबर हुए 44 अंक। और तीसरा सवाल है, समूह द्वारा प्राप्त माध्य अंक है, तो माध्य निकालने के लिए हम सभी अंकों को जोड़कर नंबर ऑफ अंक से जोड़ देते हैं 9 से। तो सभी अंकों का जोड़ हुआ 639, और चूंकि यह 9 की संख्या में थे तो 9 से भाग देने पर यह जो है होगा 71। तो प्राप्त अंकों का माध्य हुआ 71। आठवां सवाल है, एक नगर में किसी विशेष सप्ताह में 7 दिनों में हुई वर्षा मिलीमीटर में निम्नलिखित क्रम में अंकित की गई है। रविवार को 12.2, सोमवार को 0.0, मंगलवार को 20.5, बुधवार को 2.1, बृहस्पतिवार को 5.5, शुक्रवार को 1.0 और शनिवार को 0.0। तो उपरोक्त आंकड़ों से पहला सवाल है, वर्षा का परिसर ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम 7 दिनों की वर्षा को आरोही क्रम में सजा देते हैं इस प्रकार से 0.0, 0.0, 1.0, 2.1, 5.5, 12.2 और 20.5। इनमें सबसे कम अंक है 0.0, जबकि सबसे अधिक अंक है 20.5। तो अब पहला सवाल है कि अंकों का परिसर क्या होगा, उसको निकालने के लिए हम अधिक अंक में से कम अंक को माइनस करते हैं। तो 20.5 में से 0.0 को घटाए तो वह 20.5, और यही अंकों का परिसर हुआ। दूसरा सवाल है कि माध्य क्या होगा, तो माध्य निकालने के लिए सभी अंकों को हम जोड़ देते हैं, और चूंकि यहाँ पर 7 अंक दिए गए हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो 7 से हम भाग देंगे तो जोड़ने पर अंकों का हुआ 41.6, और उसे जब हम 7 से भाग देंगे तो वह होगा 5.9। तो माध्य हुआ 5.9। और तीसरा सवाल है, माध्य वर्षा में से कम वर्षा कौन कौन से दिन हुई। तो माध्य वर्षा से कम वर्षा सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार को हुआ। जैसा कि आप सारणी से मिला सकते हैं, जो 5.9 से कम होगा वही दिन माध्य वर्षा से कम वर्षा हुई। 9वां सवाल है, यदि 6, 8, 5, x, 4, 7 और 8 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। तो यहां पर 7 संख्या है और उसका माध्य 7 है, तो कुल अंकों का योग होगा इसमें 7 गुना 7 49, और बाकी जो 6 संख्या बच गई उसे हम जोड़ देते हैं, जो हुआ 38। तो 49 में से जब हम 38 घटाएंगे तो वह हुआ 11, तो x का मान हुआ 11। 10वां सवाल है, यदि 10 संख्याओं का माध्य 20 से है तो प्रत्येक संख्या से 2 घटाने पर नया माध्य क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 10 संख्याओं का माध्य 20 है, तो कुल अंकों का योग इसमें हो जाएगा 10 गुना 20 बराबर 200। और दूसरी तरफ प्रत्येक संख्या में से 2 घटाने पर, चूंकि यहाँ 10 जो है संख्या है उसमें से प्रत्येक में से 2 घटाने पर 10 गुना 2 बराबर हो गया 20। तो 200 में से 20 घटाएंगे तो वह हो गया 180, और नया माध्य निकालने के लिए 10 से हम भाग देंगे तो 180 भागा 10 बराबर हो गए 18, और यही हमारा जवाब हुआ। ग्यारह नंबर पर है, 5 संख्याओं का माध्य 16 है, यदि समूह में एक संख्या और मिलाई जाए तो 6 संख्याओं का माध्य 21 हो जाता है। तो छठी संख्या का मान ज्ञात करें।
तो जैसा कि यहाँ दिया हुआ 6 संख्याओं का माध्य 21 है, तो कुल योग हो जाएगा इसका 6 गुना 21। दूसरी तरफ 5 संख्याओं का माध्य 16 है, तो उसका योग हो जाएगा 5 गुना 16 बराबर 80 और 6 गुना 21 बराबर 126। तो 126 में से हम 80 को घटा देते हैं तो आया 46। तो यही है छठी संख्या 46। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।